कोरोना काल में लगभग 20-22 साल के बाद फिर से रिक्रिएट होता है रामायण। लोगों का इतना प्यार बरसता है। अभी भी अरुण गोविल अगर सामने में आते हैं तो लोग पाँव पकड़ लेते हैं अरुण गोविल का। ओवरऑल अगर पूरा मूवी को देखें तो पूरा मूवी बकवास है। सीता माँ को मतलब वहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं और वो राम भगवान एकदम एनर्जीहीन व्यक्ति बैठे हुए हैं। वहाँ पर लक्ष्मण जो है सो एकदम शांत हैं। संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होना नहीं चाहिए। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा है, कार्टून है, ये हालांकि बच्चे के पास है मोबाइल, बहुत सारा खेल स्पोर्ट करते हैं, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, मगर संस्कृति के साथ ये छेड़छाड़ होगा। अनुज भाई अभी बताएं सब कुछ क्लियरी में जो ऐसे, मगर देखने में थोड़ा सा भी लग ही नहीं रहा है कि रामायण हम देख रहे हैं, लग रहा है कि कोई बॉलीवुड का एकदम चल रहा है। और हाँ ऐसा, और युवा को पसंद आ रहा है। युवा को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा। वो सोशल मीडिया या जो भी हर एक जगह से रिएक्शन उसका मिल रहा है। और सबसे पहली बात उनको दिमाग में आया कैसे छेड़छाड़ करने के बाद, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। और संस्कृति के साथ समझे कि किसी संस्कृति पे आप इंटरटेनमेंट करके आप पैसा कमाना चाहेंगे, वो इंडिया है, इनको भी पता होना चाहिए। और हिंदुत्व सबसे पहले आते अपनी संस्कृति को लेके। रावण ऐसा तो हम आज तक कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि बच्चे से आते देखते आ रहे हैं रामायण। पूरा एकदम लग रहा है कि वहाँ से जेल लगा के एकदम पूरा एकदम हीरो टाइप कार्टून टाइप आ रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं। इस टाइप का फिल्म बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। ऐसे में ऐसे तो बैन कर देना चाहिए। हिंदू के धर्म पे ये मूवी बनाया गया है तो ऐसे लोग ले रहे हैं, क्या लग रहा है अगर किसी और धर्म के भगवान को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता तो उसमें क्या होता? लोग इस तरीके से लेते। इनको बाप से भेंट करवा दिया जाता। इनको बाप से भेंट करवा दिया जाता अगर दूसरे धर्म को टारगेट कर दे तो। हालांकि शास्त्र है, पुराण है, उसका ज्ञान रखता है, लेकिन उसको माइनर चीज़ मतलब नहीं दिखता। उसको सब लग रहा है कि हाँ सीता भी तो हैं ही, राम भी तो हैं ही, जटायु भी दिखाया ही गया है, सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो रहा है। सब कुछ को ब्लैंक किया गया है। ये बहुत गलत है और तोड़ मरोड़ के नहीं बनाना चाहिए। आप सोचिए कि उस समय में बिना किसी इतना बिग बजट के एक आदमी ऐसा पोर्ट्रेट प्ले कर रहा है जो घर घर में वो फोटो लग जाता है, और आपके पास 600 करोड़ मतलब हज़ारों करोड़ का मतलब पूरा का पूरा PR एजेंसी है, सब कुछ आपके पास है, और तब आप मन में नहीं उतर पा रहे हैं लोगों के। जो खेल रहते हैं टॉस कि चलो कुछ अलग करके जो है सो कुछ अपना नाम कमा लें, तो नाम कमाने के लिए तो राम उनको दिखे, चूँकि 100 करोड़ क्या 1200 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है, लेकिन यह कहीं से भी औचित्य नहीं है कि राम का मजाक बनाया जाए। मजाक कोई भी बनाए, वो कोई भी हो, मनोज मुनत्तिर ही क्यों ना हो, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमको लगता है कि कहीं उनके पास में ज्ञान की भी थोड़ी बहुत अभाव है। यदि ज्ञान की अभाव नहीं रहता तो इस तरीके से वह राम के साथ छेड़खानी नहीं करते। जहाँ तक डायलॉग की बात है, आप उस मूवी में कोई भी क्राइटेरिया उठा लीजिए, वस्त्र उठा लीजिए, आभूषण उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, सोने की लंका की दिव्यता इसलिए दिखाई जाती है कि राम एक वनवासी हैं और सोने की लंका के राजा को हरा रहे हैं। आप पूरा फिल्म देख लीजिए, ब्लैक लग रहा है, ठीक है, पत्ता कहीं नहीं हिल रहा है, वो वाटिका में कहीं भी पत्ता नहीं हिल रहा है। धर्म के साथ कोई छेड़खानी कोई भी करे, वह कोई भी धर्म हो, मैं सनातन धर्म की ही बात नहीं कर रहा हूँ, वह कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म भी हो, उसके साथ भी यदि कोई छेड़खानी करे, उसमें जो भगवान का जो दृश्य है जिसको हम लोग धर्म ग्रंथों में पढ़े हुए हैं उसको बदलने की कोशिश की जाए तो यह कहीं से औचित्य नहीं है। इंटरटेनमेंट के लिए किसी भी धर्म को इस तरीके से प्रेजेंट करना उचित लगता है? रामायण में पौराणिक जितने भी सिद्धांत हैं उसको जो है सो उन्होंने तोड़ मरोड़ के दिखा दिया। जब सीता का हरण हो रहा है तो राम और लक्ष्मण देख रहे हैं कि सीता को ले जा रहा है और कुछ कर नहीं रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। देखिए, अभी हम लोग वाटसन स्कूल के खेल मैदान के पास मौजूद हैं और आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि अभी आप लोग एक मूवी का नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, फिल्म आदि पुरुष, जिसमें आप लोग प्रभास और कृति सेनन जो है वो अभिनेता और अभिनेत्री हैं। और इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा ये फिल्म सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में देखा गया है कि जो रामायण जो है, रामायण के मतलब रामायण के समान ही ये मूवी बनाया गया था, उसके बावजूद जो है वो लोग जब इस फिल्म को देखने गए थिएटर में तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए। स्पेशली अगर हम हिंदू वर्ग की बात करें तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे। कारण ये था कि रामायण जो हम लोग सुने हुए हैं, देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा अलग ये मूवी बनाया गया है। वो आजकल का जो हम लोग कहते हैं मीम मटेरियल, वो पूरा उसी टाइप का ये इस फिल्म में दिखाया गया है। इससे काफ़ी ज़्यादा जो लोग संस्कृति को मानते हैं, जो लोग रामायण पढ़े हुए हैं, उन लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा निराशापूर्ण चीज़ थी। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ युवा हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि फिल्म आदि पुरुष जो अभी बना है, ये लोग आखिर उस पर क्या कहना चाहते हैं और इन लोगों को क्या लगता है कि कैसा फिल्म है और इस टाइप का फिल्म बनाना चाहिए या फिर नहीं बननी चाहिए। क्या नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम राजू झा है।
फिल्म आदि पुरुष अगर आप देखे होंगे तो क्या लग रहा है, इस टाइप का मूवी बनना चाहिए? और क्या लग रहा है कि संस्कृति पे जो लोगों का कहना है कि संस्कृति पे काफ़ी ज़्यादा आघात किया गया है, वो चीज़ इसमें है कि नहीं? देखिए, यदि हम फिल्म को फिल्म की नज़रिया से देखें तो शायद हम इसकी विवेचना फिल्म के हिसाब से करेंगे। बोर्ड उसको अपने आधार पे उस पे हमारे समाज के अंदर में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो अपना सेंसर बोर्ड कमेटी तय करती है। लेकिन जब हम बात करेंगे अपने साहित्य और अपने संस्कृति और अपने धर्म के और सनातन जो धर्म है और जिस हिसाब से राम को एक दर्शाया जा रहा है, उस हिसाब से यदि हम बात करें तो फिर यह कहीं से आदि पुरुष कहीं से भी औचित्य नहीं है, क्योंकि इसकी जो कहानियाँ हैं या फिर इसके अंदर में जो दिए गए डायलॉग्स हैं वह राम के कभी डायलॉग्स नहीं हो सकते हैं। राम तो एक काफ़ी आदर्श पुरुष थे और एक आदर्श पुरुष में इतने एग्रेसिव नहीं थे। राम तो रावण को भी मारने से पहले प्रणाम करते थे, उनकी योग्यताओं को प्रणाम करते थे, उनकी जो बौद्धिक क्षमता थी उसकी वो प्रणाम करते थे। इवन रामायण में यह दर्शाया गया है कि जब राम को समुद्र के उस तरफ जाना था और पुल बनाना था तो उस पुल बनाने के लिए एक योग्य पंडित की ज़रूरत थी। तो उस पंडित के तौर पे तो रावण खुद आए हुए थे, क्योंकि वह काफ़ी योग्य थे और उस समय में ब्राह्मण कुल के एक योग्य जो पंडित होते थे उसमें सबसे बड़े योग्य जो थे वो राम, चूँकि राम पूजा कर रहे हैं तो राम पूजा करने के लिए इस समय में वही आए हुए थे। तो यह कहीं से भी धर्म के साथ कोई छेड़खानी कोई भी करे, वह कोई भी धर्म हो, मैं सनातन धर्म की ही बात नहीं कर रहा हूँ, वह कोई भी धर्म हो, मुस्लिम धर्म भी हो, उसके साथ भी यदि कोई छेड़खानी करे, उसमें जो भगवान का जो दृश्य है जिसको हम लोग धर्म ग्रंथों में पढ़े हुए हैं उसको बदलने की कोशिश की जाए तो यह कहीं से औचित्य नहीं है। लेकिन यदि हम आजकल के दृश्य में यदि देखें कि इंटरटेनमेंट के यदि तरीके से यदि देखा जाए तो फिर वो उनकी जो बोर्ड है उनकी इंटरटेनमेंट क्या, इंटरटेनमेंट के लिए किसी भी धर्म को इस तरीके से प्रेजेंट करना उचित लगता है? सेंसर बोर्ड ने यह किया है तो यह सवाल तो सेंसर बोर्ड पे ही पहली उठ रही है कि सेंसर बोर्ड इस तरीके से कैसे किसी धार्मिक, क्योंकि यह संविधान है हमारा और संविधान यह सभी लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन धर्म के साथ छेड़खानी करने का अधिकार नहीं देता है किसी को। सेंसर बोर्ड को इस पर विचार करना चाहिए। जी, लोग जो इंस्टाग्राम पे मीम्स वगैरह देखते हैं उसी टाइप का पूरा ये मूवी में डायलॉग लिखा गया है, तो क्या लग रहा है? क्योंकि जब मूवी बना गया होगा तो डायरेक्टर या जो भी इसके प्रोड्यूसर हैं उनको लगा होगा कि ये मूवी चलेगा, क्योंकि युवा लोगों को इस टाइप का चीज़, इस टाइप का कॉन्सेप्ट पसंद आता है। अब निराशा क्योंकि मिल रही है, वो क्या कारण लग रहा है, क्यों निराशा मिल रही है? देखिए, एक तो हम लोग जहाँ ये बात चर्चा कर रहे हैं ये मिथिला है और मिथिला में राम की चर्चा हो तो एक अलग चर्चा होती है मिथिला के अंदर में, क्योंकि मिथिला में राम को तो हम लोग गाली भी देते हैं, विभिन्न शादियों में जो गाना बजता है उसमें। और इस फिल्म को यदि देखा जाए जिस तरीके से इस फिल्म की बनावटी है और इस फिल्म के अंदर में जो डायलॉग्स हैं वह निश्चित तौर पे निराशाजनक होने ही वाली है, क्योंकि बौद्धिक लोग जो हैं, जो वैचारिक जो धर्म और संस्कृति को जो मानने वाले लोग हैं वह कहीं से भी इसके पक्षधर नहीं हो सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में इस फिल्म को सही बताना मुझे कहीं से औचित्य नहीं लगता है। क्या लग रहा है ये फिल्म जो बनाया गया है, आप किस नज़रिए से इस फिल्म को देख रहे हैं? कितना उचित लग रहा है इस टाइप का मूवी बनाना, वो भी किसी धर्म के ऊपर? देखिए, राजू जी ने अभी कहा कि मेरा नाम पहले अनुज झा है और राजू जी ने अभी बताया कि मतलब सेंसर बोर्ड की गलती है, लेकिन ये फिल्म बहुत ही मतलब सोच समझ के बनाया है। आप दो पक्ष है, रावण का पक्ष है और राम का पक्ष है। सेंसर बोर्ड पे कभी भी कोई कानून के तहत अगर हम मतलब जाते हैं कि इस फिल्म पे हमको आपत्ति है तो उसमें बताया जाता है कि किस पात्र से आपत्ति है, किस चीज़ से आपत्ति है। तो आप रावण का पूरा फ्रेम देख लीजिए, रावण वैसा ही है, मेघनाद वैसा ही है, मंदोदरी वैसी ही है, लेकिन राम के सारे मतलब राम के तरफ के सब कुछ, राम का नाम राघव हो गया तो आप राम के नाम पे फाइट कर नहीं सकते, सीता का नाम जानकी हो गया तो आप सेंसर बोर्ड पे बोल नहीं सकते। उसके बाद हनुमान है तो उनको बजरंग नाम दे दिया है या कुछ ऐसा देखा मैंने। एक है कि उसके बाद आप वस्त्र से लेकर के जितने भी मतलब हम देखे उस मूवी को तो उस डायरेक्टर का कहना है या पत्र वो जो लिखे हैं लेखक, उनका कहना है कि मैंने बच्चों के लिए बनाया है। सबसे पहली बात कि बच्चों के लिए है नहीं, बच्चों के लिए पहले से ही कार्टून है, सब कुछ है। एक ये चीज़ है कि रामायण में पौराणिक जितने भी सिद्धांत हैं उसको जो है सो उन्होंने तोड़ मरोड़ के दिखा दिया। जब सीता का हरण हो रहा है
तो राम और लक्ष्मण देख रहे हैं कि सीता को ले जा रहा है और कुछ कर नहीं रहे हैं। बल्कि हम लोग जैसा देखे हुए हैं हम उसमें लोगों ने देखा है कि सीता हरण के समय में राम और लक्ष्मण मारीच के पास उधर थे। जटायु बलराम देख रहे हैं, मार रहा है, उनसे कुछ किया नहीं जा रहा है। और रावण मतलब एक बलशाली, उसको प्रो दिखा जा, ठीक है, वो भी ठीक है। विभीषण मदिरा पी रहा है, विभीषण जो है वो दारू पी रहा है, और उसकी बीवी जो है वो मतलब अब क्या ही कह सकते हैं, अगर आप मूवी देखेगा तो पता चलेगा। उसके बाद एक वो सीन है कि जब लक्ष्मण को लग जाता है वो, जिसमें संजीवनी का काम होता है, तो उसके लिए जो संजीवनी देने के लिए तो हम लोग पढ़ते आए, संजीप्त रामायण छठा में पढ़ते थे, और उसके बाद ये बाद में भी देखा है हम लोगों ने, उसमें आते थे वैद्य सुसेन, और वो लेके आता है एक लेडी को जो मतलब वो नोरा फतेही टाइप है। तो मतलब फिल्म में वो क्या करना चाह रहा है वो खुद नहीं जानता है। दूसरा चीज़ है कि वध जब हो रहा है, रावण का हो रहा है, या हनुमान, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना कि मनोज मुंतशिर ने कह दिया कि हनुमत भगवान नहीं है, उनको हम लोगों ने भगवान बनाया है। दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो भगवान है कि क्या है, उससे नहीं मतलब है। लेकिन वानर का मतलब ये बंदर नहीं होता है। आप सुग्रीव को देखिए, चिंपैंजी लग रहा है वो पूरा का पूरा, उसका मुंह जो है उसका वानर में और बंदर में बहुत अंतर है। वानर का मतलब, वानर मतलब नर, जो इंसान की तरह बोले भी, इंसान, वही रामायण में दिखाया गया ना। और इसने सुग्रीव और बाली का युद्ध है, उसमें भी दिखाया जा रहा है कि राम बहुत ऊपर हैं खड़े और उसको मार रहे हैं, जबकि हम लोगों ने देखा है कि वृक्ष के पीछे दोनों खड़े रहते हैं राम लक्ष्मण, और दोनों का एक बार फाइट होता है फिर रुकता है, क्योंकि दोनों एक तरह के लगते हैं, और इसमें ऐसे ही मार दिया गया है। तो ऑथेंटिक चीज़ को मतलब ये ठीक है कि आप मतलब इंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि तो इंटरटेनमेंट के लिए बनाना, कोई संस्कृति मूवी को इस तरीके से तोड़ मरोड़ के दिखाना, सबसे बड़ा दिक्कत वही है कि आप किसी भी, चाहे धर्म हिंदू हो मुस्लिम हो, उससे मतलब नहीं है कि आप किस टारगेट। सबसे बड़ी दिक्कत है कि सॉफ्ट टारगेटेड हो जाता है, कि आप फ्लेक्सिबल इंटरटेनमेंट के नाम पे आप, हाँ उसी में अगर एक कार्टून है, बाल गणेश कार्टून है, रामायण का कार्टून है, महाभारत का कार्टून है, सब कुछ का कार्टून है, और बच्चा उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है। आप इसमें उल्टा दिखा रहे हैं। आप पूरा मूवी देखिएगा तो आपको लग जाएगा कि राम को जो है वो बहुत मतलब डिमिनाइज किया गया है, कि हाँ वो एकदम तुच्छ प्राणी हैं, उनको कुछ नहीं किया जा रहा है, उनसे हो नहीं रहा है कुछ, जबकि ऐसा नहीं था। सबसे पहले तो नाम में ही गड़बड़ी है। आदि पुरुष कहाँ से नाम रख दिए भाई? आदि पुरुष अवतार थे वो। डायलॉग जो स्पेशली मूवी में दिखाया गया, जिस टाइप का डायलॉग सब है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? चाहे वो हनुमान जी का डायलॉग है, वो आजकल बोलिए तो वीडियो सबके क्लिप के जरिए दिखाया जा रहा है कि जिस टाइप का डायलॉग इसमें डाला गया है, चाहे वो सीता माँ का डायलॉग हो या फिर रावण का डायलॉग हो या फिर किसी का भी हो, वो उस पर क्या बोलना चाहेंगे? या फिर एक और दूसरा ये है कि संस्कृति जो हम लोगों का, हिंदू का जो संस्कृति है, क्या सॉफ्ट टारगेट है, जिसलिए इस वजह से उनके भगवान को ऐसे टारगेट कर दिया गया है? सॉफ्ट टारगेटेड का बात नहीं है। मनोज मुंतशिर साहब का मतलब एक चीज़ तो हम कहना चाहेंगे कि एक सेकुलर टाइम था 2014 से पहले, तो मालिक ने नाम चेंज कर लिया, जबकि वो शुक्ला जी थे। प्रो हिंदुत्व टाइम आया, जो अभी चल रहा है, देखने को मिलता है। वैसे प्रो कुछ भी सही नहीं है, ना प्रो हिंदुत्व सही है, ना प्रो मुस्लिम सही, कुछ भी सही नहीं। तो उन्होंने अब समय के अनुसार मनोज मुंतशिर शुक्ला लगा लिया। समय के साथ परिवर्तन इतना वो कर रहे हैं। जहाँ तक डायलॉग की बात है, आप उस मूवी में कोई भी क्राइटेरिया उठा लीजिए, वस्त्र उठा लीजिए, आभूषण उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, सोने की लंका की दिव्यता इसलिए दिखाई जाती है कि राम एक वनवासी हैं और सोने की लंका के राजा को हरा रहे हैं। आप पूरा फिल्म देख लीजिए, ब्लैक लग रहा है, ठीक है, पत्ता कहीं नहीं हिल रहा है, वो वाटिका में कहीं भी पत्ता नहीं हिल रहा है। वो तो आप देखने जाएंगे तो रामानंद सागर में भी आपको मिलेगा कि आदमी रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एकदम सत्य लग रहा है। आप लोग की नज़र से अगर देखा जाए तो क्या ऐसा फिल्म बनना चाहिए, और स्पेशली हिंदू के धर्मों पे, भगवानों पे, इस टाइप का फिल्म, ऐसे डायलॉग्स लिखने चाहिए? नहीं, डायलॉग देखिए, वही मैं कह रहा था कि डायलॉग अगर कोई नॉर्मल इंसान बोल रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, आप वेब सीरीज़ देख लीजिए, उसमें खून का कुल्ला करवा देता है, वो अलग चीज़ है। आप पात्र से निकलवा रहे हैं, वो पात्र भगवान है, और आप उसको कह रहे हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, आग तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की। ये एक रील्स का ऑडियो है, जो इससे पहले, इसके राइटिंग से पहले रील्स, वो एक बाबा हैं, कपिल शर्मा में भी आए थे, उनका कहना था, और वो कोई बात आसानी से समझाने के लिए वो कह रहे हैं। और मतलब लग रहा है कि इस मूवी में मेहनत करने का कोई नाम नहीं है। VFX डाल दीजिए, इधर से आलू डालिए सोना निकलेगा, ऐसा वाला लॉजिक है, कहीं से कुछ नहीं।
आप मूवी क्या लग रहा है ये मूवी भगवान जो रामायण जो है उसमें कुछ संदेश दे रहा है? नहीं, कोई संदेश नहीं दे रहा है। अगर ये मूवी सब कुछ, अगर वीएफएक्स भी डाला जाता, इसके पात्र, ठीक है कि आपने राघव चेंज कर दिया, आपने सीता चेंज कर दिया, नाम चेंज किया है, लेकिन आप उस जो मतलब सोल है रामायण का, आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं? कि मतलब वो चीज़ जिसमें वाल्मीकि पढ़ लीजिए आप, मतलब तुलसीदास पढ़ लीजिए, उसमें कहीं नहीं मिलेगा। और मनोज मुंतशिर को वो रामायण दिख रहा है, ठीक है, और फिर वो कह रहे हैं कि हमने रामायण नहीं बनाया है, ठीक है। ये भी सुनने में आया था कि जब मूवी रिलीज नहीं हुआ तो उससे पहले वो कह रहे थे कि ये सेम टू सेम जैसा रामायण हम पढ़े हैं, सुने हैं, देखे वैसा है, और उसके बाद अब कह रहे हैं कि रामायण हमने नहीं बनाया। नहीं, एकदम नहीं है ना। आप हनुमान को देख लीजिए, हम लोग पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, उसमें लिखा हुआ है कांधे मुँह जनेऊ साजे शंकर सुबन केसरी, जो उसमें हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, ये जितना भी आप न कुंडल देख रहे हैं, न जनेऊ देख रहे हैं, कुछ भी आपको मतलब प्रेजेंटेशन जो होना चाहिए वैसा भी हम लोग राम वनवास में वलकल में नहीं है, वो लेदर का जैकेट, श्री लेदर का पहने हुए हैं। मतलब देखने में भी लगेगा कि किसी को वो वनवासी हैं, उनको वलकल पहनना है, तो उनको पहना दिया है वो लेदर का, और वो लड़ाई कर रहे हैं। जी, क्या लग रहा है आप लोग एज युवा क्या चाह रहे हैं कि इस टाइप का मूवी बनना चाहिए और भगवानों पे ऐसा मूवी बनना चाहिए या फिर रोक लगनी? नहीं, भगवानों पे बनाने के लिए अवेयरनेस, अगर किसी बच्चे को या किसी आने वाले जनरेशन को आपको दिखाना है तो बनना तो चाहिए ही, नहीं बनेगा तो लोग जानेंगे नहीं। लेकिन कम से कम आप ऑथेंटिक चीज़ डालिए। आप अगर कार्टून भी बना रहे हैं तब तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, और आप एक बिग बजट फिल्म बना रहे हैं। आपने बाहुबली में लिखा है कि वो गला काटने वाला सीन, आपको एप्रिसिएशन मिला क्योंकि वो एकदम ठीक था कि किसी महिला लड़की को किसी ने हाथ लगाया तो उसका गला काट दीजिए, और जो भी उस टाइम का राजा मरा। आप यहाँ पे उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है। रावण जो है, आप उसको देखिएगा, अशोक वाटिका में सीता को देख रही है तो वो मतलब स्ट्रैपलेस दिख रही है। मतलब माता के इमेज के बारे में भी सोचा जाना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो काल्पनिक चीज़ है नहीं, ऑथेंटिक है, लिखा हुआ है एक एक चीज़। जिस रास्ते से राम निकले हुए हैं श्रीलंका के लिए, लंका जो पहले थी अभी उसमें कौन से प्रकार के जानवर हैं, कौन सी पेड़ है, कुछ भी है, सबका वर्णन है। आप इस मूवी में देख लीजिए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। बस मतलब दिखाने के लिए जो सबसे बड़ा भक्त है वो विभीषण है, क्योंकि उसी के वजह से रावण का मतलब मरना संभव हो पाया था। और उसके मतलब जो उसको इंट्रोड्यूस करा जाए तो मदिरा पी रहा है, भोग विलास में लगा हुआ है, जबकि कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा चीज़ सही होना चाहिए। बच्चा अगर इसको देखेगा तो गलत ही इमेज लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है बनना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, हाँ नहीं बनना चाहिए। जो मूवी बनाया गया, क्या लग रहा है कि इस मूवी में जो संस्कृति जो हम लोग देखे हुए हैं, जो हम लोग सुने हुए हैं, और जो जनरेशन, अब नया जो जनरेशन आएगा, अगर इस टाइप का मूवी बनेगा तो वो कैसे, वो ऐसा रामायण देख के उन पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये तो वो सबसे पहले बोले थे कि रामायण बनाया है तो चिल्ड्रन बच्चा सबके लिए हम इंटरटेनमेंट टाइप बनाया है, तो ये सबसे पहले संस्कृति के साथ छेड़छाड़ होना नहीं चाहिए। इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा है, कार्टून है, ये हर एक बच्चे के पास मोबाइल बहुत सारा खेल स्पोर्ट करते हैं, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है, मगर संस्कृति के साथ ये छेड़छाड़ होगा। अनुज भाई अभी बताएं सब कुछ क्लियरी में, जो ऐसे मगर देखने में थोड़ा सा भी लग ही नहीं रहा है कि रामायण हम देख रहे हैं, लग रहा है कि कोई बॉलीवुड का एकदम चल रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, का कुछ नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा भी फील नहीं है। रामायण देखने के मतलब देख के ही पता चल जाता है, थोड़ा अलग ही फील आता है, पॉजिटिव उसमें। जब लोग ये मूवी देख रहे हैं या क्लिप देख रहे हैं तो समझ में ये आ रहा है कि जो हम लोग मीम्स सुनते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, उस टाइप का जो होता है, तो उसमें क्या लग रहा है आपको कि वैसा कुछ है या फिर मतलब वैसा, क्योंकि युवा को वैसा चीज़ पसंद आता है, मीम्स वगैरह या रील्स वगैरह, तो क्या लग रहा है कि उस पर्पज़ से जो बनाया गया था वो सक्सेसफुल है और युवा को पसंद आ रहा है? युवा को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा, वो सोशल मीडिया या जो भी हर एक जगह से रिएक्शन उसका मिल रहा है। और सबसे पहली बात, उनको दिमाग में आया कैसे छेड़छाड़ करने के बाद, संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। और संस्कृति के साथ समझे कि किसी संस्कृति पे आप इंटरटेनमेंट करके आप पैसा कमाना चाहेंगे, वो इंडिया है, इनको भी पता होना चाहिए। और हिंदुत्व सबसे पहले आते अपनी संस्कृति को लेके, तो इसी जगह पे सबसे पहले पता नहीं उनको कैसा से लगा कि रामायण लिख रहे हैं कि कुछ और लिख रहे हैं। हमको लगता है सपने में आके वो लिखे होंगे, इसलिए ऐसा कुछ देखने को लगा। पूरा उसमें दिख रहा है कि कार्टून टाइप होना एकदम रावण, ऐसा तो हम आज तक कभी देखे ही नहीं थे, क्योंकि बच्चे से आते देखते आ रहे हैं रामायण। पूरा एकदम लग रहा है कि वहाँ से जेल लगा के एकदम पूरा एकदम हीरो टाइप कार्टून टाइप आ रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं। हाँ, कुछ अलग ही लग रहा था फिल्म, एकदम पूरा अलग रामायण, हाँ अलग ही। हाँ, कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ रामायण है, पता नहीं। यही टाइप का फिल्म बनना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए, ऐसे वैसे तो बैन कर देना चाहिए। अगर ऐसे ऐसे बॉलीवुड बनाएंगे तो इसीलिए साउथ आ गया है, इसलिए निकल रहा है।
ये बॉलीवुड में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हाँ क्या दिखा रहे हैं, कब क्या दिखाएंगे, कुछ नहीं है। सुपनेखा को देख लीजिए क्या है, हम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किस टाइप का है, अलग ही दिखा रहा है उस पर कार्टून टाइप। तो ये सब संस्कृति के साथ छेड़खानी होना नहीं चाहिए, और जो होगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? युवा पत्रकार भी हैं और आप लोगों का एक नज़रिया होता है कि लोगों तक सही चीज़ को पहुंचाया जाए। ये जो मूवी बना है, क्या लग रहा है कितना उचित है इस टाइप का मूवी बनना? देखिए, सबसे पहले तो इस मूवी के जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, इस व्यक्ति के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। ये व्यक्ति कहते हैं कि हमने अपने पड़ोसी का टाइटल देखा मुंतशिर, तो अपना शुक्ला से हटा लिया, मुंतशिर कर लिया, यानी कि मनोज मुंतशिर। ठीक है, कुछ दिन के बाद ये अब हो जाते हैं मनोज मुंतशिर, तो लगा हुआ था, अब ये शुक्ला भी ऐड कर लिए, यानी कि अब हो गए मनोज मुंतशिर शुक्ला। ऐसे पहले का जो उनका इंटरव्यू देखिएगा तो उस समय में वो कहते हैं कि टाइटल नहीं लगाना चाहिए, टाइटल से मतलब समाज में कुरीतियाँ फैलती है। जो ज्ञान होता है, प्रवचन जो अपने भारत में दिया जाता है एक दूसरे के को लेकर के, उनका ये स्टेटमेंट था। दूसरा, रामायण बनाने के लिए आपको उससे पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आज आप ये जो स्टोरी कवर कर रही हैं, आपने होमवर्क किया होगा। होमवर्क के मामले में ये जो मुंतशिर साहब हैं वो जीरो हैं। दूसरी बात, हमको लगता है कि रामायण से ज़्यादा उस किताब का मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि औचित्य नहीं होगा। उन्होंने उस सब तरह की ज़्यादा किताब पढ़ ली है और उसका इफेक्ट इन्होंने इसमें डाला है। रामायण में राम को अवतारी पुरुष बताया जाता है। राम मतलब सज्जन। राम एक ऐसे व्यक्ति हैं, हर एक मतलब कैरेक्टर में राम की चर्चा होती है। कोरोना काल में लगभग 20-22 साल के बाद फिर से रिक्रिएट होता है रामायण। लोगों का इतना प्यार बरसता है। अभी भी अरुण गोविल अगर सामने में आते हैं तो लोग पाँव पकड़ लेते हैं अरुण गोविल का। अभी दरभंगा में आए हुए थे अरुण गोविल, वो जो सीता माँ का जो रोल निभाई हुई थी, उनका नाम चित्रलेखा जी, वो हाँ वो आई हुई थी। लोग उनके पाँव पे गिर गए थे क्योंकि उनको सीता माँ माना गया था। उनको अब राम कब हुआ? 30 साल 35 साल पहले जो है सो रामायण खत्म हो चुका है, लेकिन वो जो कैरेक्टर है अरुण गोविल का, उसको लोग अभी भी राम मान रहे हैं। क्या? क्यों? क्योंकि कैरेक्टर ही उन्होंने ऐसा प्ले किया है, वो अभी तक मेमोरी में याद है। ये भाई साहब ज्ञानी चंद, इनको हम इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये हैं बेवकूफ़ इंसान। पहली बात समझिए, इतने बड़े बेवकूफ़ हैं क्योंकि आप जब रामायण क्रिएट कर रहे हैं तो होते हैं, आप क्या कहते हैं कि बच्चों के लिए। अरे बेवकूफ़, बच्चा के लिए कार्टून तो पहले ही रामानंद सागर बना दिया गया है और उसमें बहुत बढ़िया भाषा का यूज़ किया गया है। ये भाई साहब का स्टेटमेंट होता है कि अब के समय में लोग भ्राताश्री कहना पसंद नहीं करेंगे। कहे नहीं करेंगे भाई? तुम्हारे घर का बच्चा भ्राताश्री नहीं कहेगा, तुम्हारे घर का बच्चा तुमको डैडी नहीं कहेगा, तुमको क्या कहेगा? और पापा बोलेगा, डैडी बोलेगा, डैड बोलेगा या और कुछ बोल रहा होगा। अरे बाप इधर आओ तो नहीं बोलेगा, बढ़िया ही भाषा का यूज़ करेगा ना। तो लैंग्वेज अगर भ्राता बढ़िया है तो इसमें उनको आपत्ति क्यों हुई? रामायण का जो भी इस फिल्म को अगर पूरा देखिएगा तो इसमें रामायण को 90% दिया गया है, क्योंकि सब कुछ रामायण ही है। और वास्तविकता क्या है कि जो ओरिजिनल रामायण है उसमें राम के आगे जो ये जो रावण है वो कहीं टिक नहीं रहे हैं। श्लोक के मामले में आप चलिए, श्लोक पे इनका कितना पकड़ है। आप विभीषण की वाइफ का कैसा सीन आप सामने में रख रहे हैं? वो हीरोइन है क्या? विभीषण भी एक कैरेक्टर है ना भाई, उसकी जो पत्नी है उसका भी तो कुछ होगा। वो कैसा सीन परोसा जा रहा है, शर्म आता है उस शब्द को कहने में। तो ओवरऑल अगर पूरा मूवी को देखें तो पूरा मूवी बकवास है। और देखिए दूसरा बात क्या है, ये अपने भारत का जो कहिए, यहाँ क्या है ना कि अगर किसी को चमकना होता है ना तो आप स्टूडियो में बैठ कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाइए, ठीक है, मिथिला वांट्स XYZ कुमार, तो लोग आपका रील्स को ज़्यादा शेयर करेंगे, आपके स्टोरी को ज़्यादा शेयर करेंगे। इससे पहले एक स्टोरी आई हुई थी, उसमें भी क्या था, कुछ ऐसे ही डायलॉग्स थे। खूब करनी सेना वाले लोगों ने क्या किया था, मतलब उसको मतलब दुष्प्रचार नहीं कहेंगे, विरोध किया था। वो मूवी बहुत बढ़िया चली हुई थी। अभी एक मॉल था, लुलु मॉल, यूपी में, शायद यूपी में, उसमें बहुत सारा स्टोरी क्रिएट हुआ था। FIR हुआ, नमाज पढ़ा गया, XYZ बहुत तरीके की बातें हुई और आज के समय में उसका मार्केटिंग बहुत ऊपर तक पहुंच गया। तो ये मनोज मुंतशिर को पता था कि कुछ ना कुछ इसमें ऐसा हम बचकानी वाला हरकत करेंगे तो लोग हमको लाइटली नहीं लेगा, लोग उस पर डिस्कशन करेगा। और इसलिए आप भी अभी डिस्कशन कर रही हैं। लेकिन जो यूथ है, जो वाकई में रामायण देखा हुआ है, रामायण के बारे में कोई गलत शब्द नहीं कहेगा, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। कैरेक्टर की जब भी बात होती है तो अरुण गोविल का कैरेक्टर अभी भी लोग राम भगवान उसको मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसा कैरेक्टर प्ले अदा किया। जो डायलॉग सब दिया गया है, जो आजकल के यूथ को जो मीम मटेरियल टाइप पसंद आता है, वो सारा उस टाइप का डायलॉग है। तो उस पर क्या बोलना? आजकल का जो यूथ है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो मनोज मुंतशिर को जानता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है और कितना बेवकूफ़ इंसान है। तेल तेरी बाप की, ये कौन सा लैंग्वेज है? रामायण का मतलब है भी तो ये रामायण में नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो रामायण में नहीं होना चाहिए। यूथ यहाँ के बेवकूफ़ थोड़े ही हैं। आप ओपन सभी से पूछिए ना, यहाँ के कोई भी यूथ इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगा।
लैंग्वेज देखिए, एक लैंग्वेज होता है ना। हम अगर आपको कहेंगे कि खाना आके खा लीजिए, हम आपको बोलेंगे सुन खाना खा लो, सुन खाना खा, तो लैंग्वेज तो एक ही हुआ। बता तो आपको रहे हम खाना ही खाने के लिए, लेकिन लैंग्वेज में फ़र्क हुआ ना। तो आप अच्छा लैंग्वेज क्यों नहीं यूज़ किए? यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी भारत का यूथ है उसको आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं। 600 करोड़ में ये मूवी बना है, क्या लग रहा है वो 600 करोड़ जो बॉक्स ऑफिस पे होता है वो मतलब उस लायक ये मूवी है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। 600 करोड़ में तो इससे बढ़िया हमको लगता है 3-4 तरह का मूवी आ जाता। 600 को बिल्कुल भी नहीं। उसमें कुछ तो आप कंटेंट डालेंगे ना, क्या डाल रहे हैं? वहाँ वो जो सीता माँ को मतलब वहाँ से हम लोग ले जा रहे हैं और वो राम भगवान एकदम एनर्जीहीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, वहाँ पर लक्ष्मण जो है सो एकदम शांत हैं। लक्ष्मण की शक्ति को, राम की शक्ति को कौन नहीं जानता है? पहले सो बताइए। लक्ष्मण रेखा का नाम उसमें सत्य रेखा कर दिया गया है। यानी कि उस बेवकूफ़ को ये चीज़ पता था कि हम अगर सब कुछ करेंगे तो हम पे फिर रहना मुश्किल हो जाएगा भारत में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह का उटपटांग हरकत करते हैं, इसीलिए इस फिल्म को बाइकआउट करना चाहिए। हमको तो पता है शायद यूपी में फिल्म चलेगी भी नहीं शायद। मतलब बाइकआउट करना बिल्कुल करना चाहिए, और इस बिल्कुल। टाइप का- और सरकार को भी सख्त एक्शन लेना चाहिए। अब मनोज मुंतर शुक्ला भाजपा के समर्थक, ऐसे समझिए, कांग्रेस के विरोधी, भाजपा के समर्थक। अब भाजपा का कहीं ना कहीं उन पे सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। ये बेवकूफ़ी है भाजपा वालों की। मधुबनी में जो भाजपा के जो भी मेंबर हैं, जो भी सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, उन लोगों को तो भी कुछ करना चाहिए। वो लोग अभी शांत हैं। यही अगर कोई ऐसा कैरेक्टर रहता जो राजद का समर्थक रहता, जो कांग्रेस का समर्थक रहता, तो फिर देखते तुरंत जो है सो अनुपम खेर साहब उसके अध्यक्ष है ना, वो जो फिल्म वाला कौन सा एक ऑफिस, विजेंद्र चौहान, महाभारत वाले शायद हैं, वो हैं उसके अध्यक्ष हैं। युधिष्ठिर जो बने हुए थे महाभारत में, अभी कहाँ चले गए वो युधिष्ठिर भाई साहब? अच्छा ये बताइए कि मतलब ये हिंदू के धर्म पे ये मूवी बनाया गया है, तो ऐसे लोग ले रहे हैं, क्या लग रहा है अगर किसी और धर्म के भगवान को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता तो उसमें क्या होता? लोग इस तरीके से लेते हैं। इनको बाप से भेंट करवा दिया जाता है। इनको बाप से भेंट करवा दिया जाता अगर दूसरे धर्म को टारगेट कर दे तो। हालांकि किसी धर्म को टारगेट नहीं करना चाहिए, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है। लेकिन किसी दूसरे धर्म पे अगर टारगेट करते हैं ना तो इनको बाप से भेंट करवा दिया जाता है। इस बात को आप समझिए। राम को गाली देने का अधिकार सिर्फ मिथिलावासी को ही है और गर्व से हम लोग गाली दे सकते हैं। अन्यथा आप राम के बारे में एक शब्द कहीं पे कहिएगा आप पे सेक्शन लग जाएगा, लेकिन मिथिला में कहिएगा तो आप इम्पोज सेक्शन नहीं होगा। क्योंकि राम को हम लोग क्या मानते हैं? राम का शादी मिथिला में हुआ है, जमाई मानते हैं, तो हम लोगों को हक है। लेकिन वो बेहुदा कैसे उस पर मतलब जो है उल्टा पुल्टा हरकत कर लिया? तो हम तो कहेंगे जो भी बीजेपी के सदस्य हैं, एक्टिव सदस्य सब जो हैं मधुबनी जिला में, उन लोगों को भी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। रामायण के बारे में ये जो अभी आदि पुरुष है, इसमें एक सीन है कि जब रावण को इंट्रोड्यूस करा जाता है सीन में, तो वो वेल्डिंग मास्क पहन के और हथौड़ा से मतलब तलवार बना रहा है अपना। एक साम्राज्य का आदमी जो मतलब दशानन है, बहुत सारा उसका मतलब कीर्तिमान है, और वो वेल्डिंग कर रहा है, फिर उस कैप को उठाता है और तब पीछे ऐसे देखता है। मतलब किसी भी चीज़ का औचित्य नहीं है। रामायण दूसरा एक मूवी आई थी साउथ में, इसी सब वजह से साउथ बहुत आगे जा रहा है। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी कांतारा, उसमें एक लोकल मतलब देवी भगवती जिसको कहते हैं कि घर की देवी, कुल देवी, ऐसा एक मतलब मैसेज लेकर के और उस मूवी को बनाया। ना उस हीरो को कोई जानता था पहले, वो डायरेक्टर जो शायद है वही उसमें हीरो है। और उस मूवी का इतना कि बच्चा उस कांतारा का एक म्यूज़िक है जो रील्स में लोग बहुत लगाता है, बच्चा से आप पूछिए तो बोल देगा कांतारा का। तो बच्चा को समझाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तोड़ मरोड़ के समझाइए। आज से पहले कोरोना समय में रामानंद सागर का फिर से मतलब रामायण दिखाया गया था, और हम कह रहे हैं कि अभी भी उसको चलाया जाए तो करोड़ों में मतलब वो जाता है। एक रील्स उसका मतलब सबको पता है कि सेम चीज़ है, लेकिन उसका रील्स लाखों में चला जाता है अगर उसको थोड़ा म्यूजिक डाल देता है और कुछ कर देता है। तो ये चीज़ है, ऐसा मूवी हमको तो नहीं लगता है कि बनना चाहिए। और अगर बनना चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले कि हम लोग या जो इस मूवी को देख रहे हैं, एक बड़ी बात यह है कि आदमी जो है वो अपने पिछले जो भी मतलब शास्त्र हैं, पुराण है, उसका ज्ञान रखता है, लेकिन उसको माइनर चीज़ मतलब नहीं दिखता है। उसको सब लग रहा है कि हाँ सीता भी तो हैं ही, राम भी तो हैं ही, जटायु भी दिखाया ही गया है, सब कुछ दिखाया गया है, लेकिन जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो रहा है। संपाति बताता है राम को कि जटायु मेरे भाई हैं, वो बड़े वाले वो मर गए और वो देखे हैं सीता को ले जाते, इसमें संपाति कहीं नहीं है। तो
वो जो एक सब कुछ को ब्लैंक किया गया है, ये बहुत गलत है और तोड़ मरोड़ के नहीं बनाना चाहिए। मैसेज मतलब हाँ, गलत निगेटिव जा रहा है। बच्चा देखे या बड़ा देखे, बड़ा देखेगा तो पकड़ ही लेगा। हम लोगों ने रामायण इतनी बार देखा है या पढ़ा है, या मतलब सब लोग देखते हैं। कोरोना समय में तो पूरा घर ही देखता था सबका। तो एक छोटा छोटा चीज़ उसमें कोरोना समय में जब रिपीट हुआ था तो लोगों ने मतलब सोशल मीडिया के वजह से बहुत लोगों का फेस पहचान लिया था कि इस रामानंद सागर वाले में एक ही आदमी बार बार। आप सोचिए कि उस समय में बिना किसी इतना बिग बजट के एक आदमी ऐसा पोर्ट्रेट प्ले कर रहा है जो घर घर में वो फोटो लग जाता है, और आपके पास 600 करोड़ मतलब हज़ारों करोड़ का मतलब पूरा का पूरा PR एजेंसी है, सब कुछ आपके पास है, और तब आप मन में नहीं उतर पा रहे हैं लोगों के। तो ये तो सोचने वाली बात है, उसको सोचना चाहिए। हाँ, ये है। तो देखिए ये क्या अगर छलकत जाए तो शायद हमको लगता है मनोज मुनत्तीस जो खेल रहे थे टॉस कि चलो कुछ अलग करके जो है सो कुछ अपना नाम कमा लें। तो नाम कमाने के लिए तो राम उनको दिखे, चूँकि राम एक ऐसे शब्द है जिस पे यदि कोई भी कहानी बनाया जाए, राम की किसी भी कहानी पे बनाया जाए तो 600 करोड़ क्या 1200 करोड़ रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन यह कहीं से भी औचित्य नहीं है कि राम का मजाक बनाया जाए। मजाक कोई भी बनाए, वो कोई भी हो, मनोज मुनत्तीस ही क्यों ना हो, वो कहीं से भी जायज़ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमको लगता है कि कहीं उनके पास में ज्ञान की भी थोड़ी बहुत अभाव है। यदि ज्ञान की अभाव नहीं रहता तो इस तरीके से वह राम के साथ छेड़खानी नहीं करते। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मिथिला और उत्तर प्रदेश के लोग कैसे इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। बिहार के अंदर में या उत्तर प्रदेश के अंदर में तो इस तरह का कोई भी चीज़ चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा यदि धरोहर माना जाए तो अयोध्या उत्तर प्रदेश और मिथिला राम, मतलब सीता से या और राम की जो लगाव है यह दोनों, और इन दोनों जगह पे भी यदि मामला एकदम शांत है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं जो लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं। जागरूक होना चाहिए। हाँ, लोगों को समझना चाहिए कि उनके साथ यदि ग्रंथों के साथ छेड़खानी की जा रही है और इतना एग्रेसिवली की जा रही है तो वह कहीं से औचित्य नहीं है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करने वाले लोगों पे भी कोई पाबंदी लगनी चाहिए। तुलसी और वाल्मीकि रामायण में मतलब वो एक है सबरी के बारे में बताया गया कि वो 1000 वर्षों से मतलब रुकी हुई थी, उनको उनके गुरु कह के गए थे कि इस रास्ता से भगवान आएंगे और आपको मिलेंगे, फिर आपका। इसमें दिखाया जा रहा है कि सबरी जा रही है राम से मिलना। आप मूवी पूरा देख लीजिएगा, हम जो भी कह रहे हैं, सबरी गई है राम से मिलना। मतलब किसी चीज का लॉजिक नहीं है, उल्टा पुल्टा जो मना है बना। तो हम खैर अभी ये फिल्म नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो बचपन में देखे हुए इसमें दिखाया गया है कि वो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही होती हैं और राम खुद आते हैं। डेली वो फूल लगाती हैं, फिर वो फूल हटा लेती हैं कि आज नहीं आए आज नहीं आए, और इसमें दिखा रहा है कि खुद मतलब सबरी जो है सो चल के गई है राम से मिलने के लिए। तो ये थोड़ा सा मतलब अगर इनको कुछ और प्ले करना था तो सब कुछ चेंज कर देते, बनाते यही चीज़ सब कुछ चेंज कर देते। रामायण से रिलेटेड आपने लंका दिखा दिया, आपने मेघनाथ दिखा दिया। मेघनाथ लग रहा है कि मतलब उसको पोलियो हो गया है। मेघनाथ जो इंद्र को जीत के रखा हुआ था, इंद्रजीत था वो, मतलब उसके गर्जन से हम ये नहीं कह रहे कि राक्षस है उसको बढ़ा के दिखाइए, लेकिन उसका वैल्यू है। वो मतलब ऐसा आदमी था जो तीसरी बार में रावण को जाके बोला था कि वो सच में अवतारी आदमी है और आप माफ़ी मांग लीजिए। तो और उसको दिखाया गया, टैटू बनाया है, मतलब विराट कोहली बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं उसको कुछ पता नहीं, वो टैटू बनाया हुआ है। तो यही सब है, मतलब सब चीज़ को तोड़ दिया गया है, सही नहीं है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि जैसा रामायण ये बनाया गया है, अगर 600 करोड़ बजट का बनाया गया है, जो रामायण बहुत साल पहले हम लोग देखे हुए हैं वो इस तरीके से इतने ज़्यादा बजट का नहीं था, फिर भी लोग, क्योंकि एक छोटा सा अगर हम क्लिप भी राम भगवान का या सीता माँ का डाल देते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि हमें उनमें श्रद्धा है, विश्वास है, और उसको अगर इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाए तो वो कहीं से उचित नहीं है, चाहे आप 600 करोड़ का मूवी बनाइए या फिर 1000 करोड़ का। और कुछ युवा यहाँ पे मौजूद थे जिनसे हमारी बात हुई है फिल्म आदि पुरुष को लेकर के, और इन लोग का कहना है कि जैसा ये फिल्म बनाया गया है वो कहीं ना कहीं जो हमारी संस्कृति धर्म है, जो हमारा हमने देखा हुआ है, जो हमने सुना हुआ है, जो हमने पढ़ा हुआ है घर में, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो इस फिल्म को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है, और कहीं ज़्यादा संस्कृति पे जो है वो सनातन धर्म पे जो है ये फिल्म कहीं ना कहीं चोट पहुँचा रही है, ये फिल्म जो है वो चोट पहुँचा रही है। तो यही इन लोग का कहना है। और
और जैसा भी इस फिल्म में जिस तरीके से स्क्रिप्ट किया गया है या फिर जैसे इसमें डायलॉग्स दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं रामायण से जो है वो बहुत हटके है। और हालांकि अब दिखा रहे हैं रामायण को ही दिखा रहे हैं, नाम बदलने से कोई फिल्म जो है वो चेंज नहीं हो जाती है। अगर हम रामायण दिखा रहे हैं तो हमें इतना ज़रूर ध्यान में रखना होता है कि इस फिल्म को अगर हम दिखा रहे हैं, अगर रिप्रेजेंट हम रामायण सीता को कर रहे हैं, राम सीता को कर रहे हैं, तो वो उस तरीके से वैसा फिल्म बनाया जाए, किसी भी प्रकार की अश्लीलता नहीं होनी चाहिए उसमें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।